नमस्कार साथियों। किरण बाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि कहानी को समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। मेहमानों को विदा करके जल्दी जल्दी चलते हुए संकल्प ने जैसे ही अपने रूम में कदम रखा, वॉल क्लॉक की दोनों सुइयों ने डिंग डोंग करके गले मिलते हुए 12 बजने की सूचना दे दी। संकल्प मायूसी से अपने मोबाइल की ओर आशा भरी नजरों से देखता रहा। शायद उसकी एंजल अभी भी उसके इंतजार में जाग रही हो। फिर अपने ही सिर पर एक चपत लगाते हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लिए बालकनी में चला आया। दीवार से टेक लगाए खड़ा चुपचाप आसमान में बादलों के बीच अटखेलियां कर रहे चांद को देखकर अंशुला के चेहरे की कल्पना करते हुए मन में ही बोल पड़ा, सॉरी एंजल, आपको इंतजार करवाने के लिए। मैं बिजी हो गया था। जानता हूँ अब तो आप अपनी दादी की गोद में सिर रखकर अपनी बंद पलकों में मेरा ही अक्स छुपाए सो गई होंगी। लेकिन अब मैं आपकी सुकून भरी नींद में खलल डालने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। माना कि आज का दिन खत्म है और सोने से पहले एक आखिरी बार आपको नहीं देख पाया। कोई बात नहीं प्रिंसेस, आप आराम से सोइए। मैं कल अपने दिन की शुरुआत आपके मासूम चेहरे के दीदार से ही करूंगा। उधर बनारस के यदुवंशी हाउस में अपनी दादी की गोद में सिर रख कर लेटी अंशुला बड़ी देर तक दादी से कॉलेज में अपने अकड़ू महाराज की एरोगेंसी और अंशुला से प्यार के ढेर सारे किस्से सुनाते हुए सो गई थी। लेकिन जब कनेक्शन रूह का हो और एक की धड़कन दूसरे के दिल में धड़कती हो, तो मीठी नींद में डूबी अंशुला को भी पता चल ही जाना था कि उसके सर उसे बड़ी शिद्दत से याद कर रहे हैं। वह नींद में बेचैनी से कसमसाने लगी। कुछ सेकंड करवट बदलने के बाद वह झटके से उठकर बैठ गई और जाने क्या सोचकर रूम की खिड़की के पास जा खड़ी हुई। दूर आसमान में बादलों के पीछे छुपा चांद मानो बार बार झांक कर उसे ही निहार रहा था। उसने कहा, ऐसा क्यों लगता है सर कि आप यही मेरे साथ खड़े चांद की अटखेलियां देख रहे हैं? आपको हम बिल्कुल अपने पास ही महसूस कर पा रहे हैं। उसने वॉल क्लॉक पर नजर डाली तो 12 बज चुके थे। उसने कहा, हम जानते हैं आप अभी भी हमारे फोन का इंतजार कर रहे होंगे। उसने सोती हुई दादी पर एक नजर डाली और बालकनी में आकर संकल्प को वीडियो कॉल लगा दी। अपने मोबाइल पर अंशुला का नंबर देखते ही संकल्प की मायूसी से रुकी हुई धड़कन तेजी से धड़कने लगी, जैसे उसके डूबती सांसों को सहारा मिल गया हो। अब दोनों की बेचैन नजरें एक दूसरे के चेहरे पर टिकी थीं। अंशुला सोच रही थी, अभी अभी सपने में संकल्प के कंधे पर सिर रखकर वो अपनी उलझन उसे बता रही थी और संकल्प उसे प्यार से कह रहा था, वो उसके साथ है हमेशा, हर हाल में, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अंशुला ने कहा, हे भोलेनाथ, हमारा सपना सच में सच हो जाए। हमको इस समय इनके सहारे की कितनी जरूरत है, इस बात को शायद हमारे अलावा और कोई नहीं समझ सकता, खुद सर भी नहीं। ये सब सोचते हुए कब उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं, उसे खुद पता ही नहीं चला। अब तक संकल्प जो बड़े प्यार से उसे चुपचाप देख रहा था, अंशुला की आंखों की नमी देखकर वो परेशान हो गया। उसने अपनी आंखों के इशारे से ही पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? फिर पलकें झुकाकर ना रोने के लिए इशारा किया। उसके इतने क्यूट से इशारे अंशुला के चेहरे पर मुस्कान ले आए थे और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। तभी वो हुआ जिसके बारे में अभी अंशुला ने सोचा भी नहीं था। संकल्प ने मोबाइल के स्क्रीन पर ही उसके गालों को अपने होठों से आहिस्ता से छू लिया। अपने गालों पर संकल्प का स्पर्श महसूस करके अंशुला सिहर उठी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थीं। तभी संकल्प ने कहा, अब आप सो जाइए प्रिंसेस, बहुत रात हो गई है। अंशुला एकदम से अचकचा कर संकल्प को देखने लगी। कैसे हैं ये? अचानक से इनका मूड कैसे बदल जाता है? अभी एक पल पहले तो हमें अपने इतने करीब महसूस करवा रहे थे और फिर अभी। अंशुला कुछ कहती इससे पहले ही संकल्प ने गुड नाइट प्रिंसेस कहकर फोन काट दिया।
अंशुला अचंभित सी वहीं खड़ी रह गई थी। 5-7 मिनट बाद ही संकल्प का व्हाट्सएप मैसेज अंशुला के फोन पर रिसीव हुआ। एक एयर टिकट के साथ मैसेज था, मैं कल दोपहर वाराणसी पहुंच रहा हूँ। अंशुला का दिल उछलकर बाहर ही निकलने को तैयार हो गया था। वह सोचने लगी कि शायद उसकी खामोश आंखों की नमी का असर हुआ था कि संकल्प अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। जो आज वह खुद के ही रूल्स तोड़कर अंशुला के पास आ रहा था। संकल्प जैसे एटीट्यूड वाला लड़का ऐसे बिना बुलाए और बिना बताए किसी के घर जा ही नहीं सकता था। वैसे भी वो अपने दोस्तों के अलावा किसी और के घर जाने को जल्दी तैयार नहीं होता था। लेकिन अब जब बात उसकी एंजल की हो, तो कोई नियम कानून उसे रोक नहीं सकते थे, खुद उसके रूल्स भी नहीं। अंशुला तो सबकी परवाह करने वाली एक सीधी साधी सी लड़की थी। वो सोचने लगी, हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें, इनको कैसे रोकें हम। लेकिन हम ही क्या, अब तो इनको कोई नहीं रोक सकता। अब हम भैया दादी चाची और चाचा को क्या कहेंगे कि वो क्यों आ रहे हैं। नींद तो उसकी आंखों से उड़न छू हो गई थी। बस इसी उधेड़ बुन में बिस्तर पर लेटी रात भर करवटें बदलती रही। इधर दिल्ली के राव विला में अगली सुबह महिमा जी जैसे ही किचन में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि संकल्प जॉगिंग करके आ गया था और सीधे किचन में आकर स्लैब पर बैठ गया। महिमा जी को याद भी नहीं होगा कि पिछली बार संकल्प कब किचन में आया था। वो ये तो समझ गई कि कोई जरूरी बात ही होगी, तभी मेरे लाडले को मेरे किचन से बाहर आने तक का भी सब्र नहीं हुआ। लेकिन धमाका इतना बड़ा था, ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। महिमा जी ने कहा, मैं तेरा नींबू पानी लाती हूँ। संकल्प बिना घुमाए फिराए सीधे बोला, मॉम आज 10 बजे मेरी बनारस की फ्लाइट है। महिमा जी के हाथ से नींबू पानी भरा गिलास छूटते छूटते बचा। बड़ी मुश्किल से बोली, सब ठीक तो है ना बेटा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अपनी माँ को चिंतित देखकर संकल्प महिमा जी के पास जाकर उसके सिर को बड़े प्यार से कंधे से लगाते हुए बोला, नथिंग टू वरी मॉम, सब ठीक है, मैं परसों तक लौट आऊंगा। कहते कहते नींबू पानी का गिलास लेकर जाने लगा। महिमा जी बस हैरानी और घबराहट से उसे देखती ही रह गईं। संकल्प वापस आकर माँ के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, रिलैक्स मॉम, परेशानी की कोई बात नहीं है। बस अंशुला के भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहा हूँ और मैंने होटल भी बुक कर लिया है। उनके घर में नहीं रहूंगा। अब तो ठीक है ना। और मुस्कुराकर महिमा जी के गाल पर धीरे से थपथपाते हुए जाने लगा। अभी वो सीढ़ियों तक बढ़ा ही था कि महिमा जी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, लेकिन हमने कौन सा पाप किया है जो हम बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने नहीं जा सकते। तब तक दिशा भी सोकर उठ गई थी। महिमा जी के पास आते हुए बोली, समर भाई तो हम सबको न्योता देकर गए थे, है ना माँ। फिर धीरे धीरे संकल्प की ओर जाते हुए कह रही थी, हम सब चलेंगे। लेकिन ध्यान से संकल्प के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हुए बिल्कुल उसके पास जाकर उसके कान में फुसफुसाई, लेकिन किसी स्पेशल का स्पेशल इनविटेशन तो हमें नहीं मिला, फिर हम नहीं जाते हैं क्यों छोटे। छोटे तो चुपचाप खड़ा सोच रहा था कि माँ ने जो रायता फैला दिया है ना, उसे समेटना अब किसी के बस का नहीं है। अब तो ये देखना है कि ये रायता और कितना फैलता है। ऊपर से दिशा का उसे छेड़ना जारी था। अब सुबह सुबह कोई मिस्टर अकड़ू को छेड़ जाए, और वो भी प्रिंसेस का नाम लेकर, और वो सहन कर लें, ये तो उनके सब्र से बाहर था। अब दिशा ने ततैया के छत्ते में हाथ रख ही दिया था, तो उसकी चोटी संकल्प के हाथ में थी और वह बड़े आराम से वैसे ही पकड़कर माँ के पास ले जाते हुए बोला, माँ दी जाएंगी तो फिर मैं रहने ही देता हूँ। और एक झटके से उसकी चोटी छोड़ दी। दिशा अपना सिर पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, माँ इसने इतनी जोर से मेरी चोटी खींची है, अब तो मैं भी इसके साथ जरूर जाऊंगी। जिससे ये मिलने जा रहा है ना, उसकी तो मैं पक्की पहरेदारी करूंगी कि भाभी इससे ना मिलने पाए। संकल्प डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द भाग रहा था और दिशा उसे पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे पीछे भागते हुए बोले जा रही थी। महिमा जी ने झूठी नाराजगी से कहा,
मैं तो यही सोच-सोच कर घुलती जा रही हूँ कि तुम दोनों कब बड़े होगे। जब भी मिलते हो चूहे-बिल्ली की तरह लड़ते हो। गेस्ट रूम में अग्रिम के पापा और मम्मी सो रहे हैं। वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे महिमा जी। भाई-बहन की लड़ाई तो घर-घर की कहानी है और फिर अगर ये ना लड़े तो भाई-बहन किस बात के? बचपन की यही यादें तो हैं जो जिंदगी भर के लिए भाई-बहन को जोड़े रहती हैं। अग्रिम के पापा मम्मी उसके पास जाते हुए बोले। रतन सिंह जी भी वॉक करके आ चुके थे। डाइनिंग रूम की हलचल देखकर सबके कदम सीधे उसी ओर चले गए। शॉर्टकट में कहूँ तो अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने बस संकल्प ही नहीं जा रहा था, बल्कि दिल्ली से लेकर करनाल तक राव साहब का पूरा कुनबा वाराणसी जा रहा था। अपने पल पल बदलते मूड से सबको हैरान कर देने वाले राव संकल्प सिंह अब खुद हैरानी से डाइनिंग टेबल के पास एक चेयर पर बैठे सबका मुंह देख रहे थे कि ये क्या हो गया। मैं तो अपनी एंजल का हाथ पकड़ के भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहा था और अपनी एंजल की आंखों में डूबकर गंगा जी में बोटिंग करने के ख्वाब पाले बैठा था। मेला देखने थोड़े ही जा रहा था। सॉरी, मेला देखने नहीं, पूरा मेला अपने साथ ही लेकर किसे जाना था। उसकी हालत देखकर अग्रिम और दिशा बड़े आराम से खड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर अग्रिम ने संकल्प के कल वाले अंदाज में एक मैसेज टाइप किया। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है बेटा। कल मेरे बड़े मजे ले रहा था। प्रभु तुझे इतनी जल्दी वापस कर देंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और संकल्प को सेंड कर दिया। संकल्प अभी कुछ रिएक्ट करने के मूड में नहीं था, लेकिन लगता है कि आज तो अग्रिम का सनिच्चर भारी था, तो वो जानबूझकर ततैया के छत्ते में हाथ डालने खुद ही आकर संकल्प के पास बैठते हुए बोला, क्यों साले साहब, कल तू मुझे मेरी बर्बादी की पहली किश्त की बधाई दे रहा था ना। अब अपने अरमानों की भद्द पिटते देखकर तुझे कैसा लग रहा है? संकल्प ने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा, साले जीजे, तुम सबको खुश करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने सुकून के लिए 2 पल भी निकाल लूं तो तुम सबको मिर्ची लग जाती है। मुझे 2 घड़ी अपनी एंजल के साथ सुकून से बिताने भी नहीं देते। अब तू देख, मैं तुझे कैसे रिमी की एक झलक पाने के लिए तरसाता हूँ। संकल्प ने अग्रिम की गर्दन कुछ जोर से ही दबा दी थी। अग्रिम आंखें बड़ी-बड़ी किए उसके चेहरे को देखे जा रहा था। अबे ये मेढक की तरह काहे वास्ते टुकुर-टुकुर मुझे ही देखे जा रहा है साले जीजे? मुझे आँखों से ही खा जाएगा क्या? अग्रिम दिशा के पास खड़ी रिद्धिमा की ओर इशारा करते हुए बोला, उसके आगे तो छोड़ दे साले, अभी नई-नई तो हमारी सगाई हुई है। क्या सोचेगी कि मैं उसके भाई से पिटता हूँ? संकल्प ने कहा, चल ठीक है छोड़ देता हूँ, लेकिन सोच लेना मैं वही हूँ लॉ कॉलेज वाला, किसी पर अपना उधार नहीं रखता। मेरे रूम में चल साले, तबीयत से तेरी धुलाई करूंगा। और उसका गाल थपथपाकर उसकी गर्दन छोड़ दी। अग्रिम तो तुरंत ही वहां से खिसक लिया और धीरे से जाकर रतन जी के साथ बैठ गया, जैसे सारे गंभीर मुद्दों पर उसे ही चर्चा करनी थी। अब वह अपनी फियांसी के सामने संकल्प के पास बैठकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। दिशा तो अंशुला से मिलने की बात पर खुश हो रही थी, पर अपने छोटे का बेचारा सा चेहरा देखकर अब उसे अपने भाई पर तरस आ रहा था। सब ने मिलकर मेरे भाई के सपनों पर पानी नहीं, पूरी ट्रेन ही चला दी थी। वो ऐसे कि संकल्प की एयर टिकट कैंसिल करवा दी गई और लड़कियों और महिलाओं की फरमाइश पर दिल्ली से वाराणसी के लिए राजधानी एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करा दी गई, क्योंकि उनका कहना था इस तरह से पूरे कुनबे को एक साथ ट्रेन में सफर किए बहुत दिन हो गया और सबके साथ तो ट्रेन में ही चलने में मजा आता है। अब आनन फानन में रतन सिंह जी के मोबाइल पर उनके बहन बहनोई और आयरा वीडियो कॉल पर थे। संकल्प के मोबाइल पर समर और अंशुला थे। ताया जी और ताई जी रिद्धिमा तो वहीं आ गए थे। लड़कियां और महिलाएं तो इतनी एक्साइटेड थीं कि सब एक साथ बोल रही थीं। कोई किसी को सुनने के लिए राजी नहीं था। दिशा संकल्प के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तू बिल्कुल परेशान मत हो छोटे, तेरी बहन है ना तेरे साथ। और सच्चाई ये है कि अगर हम सब नहीं जाते
तो तेरी मुलाकात अंशु भाभी से बस ड्राइंग रूम में सबके बीच बैठकर ही होती। मैं सब संभाल लूंगी। तू बस खुश होकर अपनी एंजल के साथ टाइम स्पेंड करने की तैयारी कर। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ दी, वैसे भी अंशुला तो सबको देखकर बहुत खुश हो जाएगी और मेरी खुशी तो बस मेरे परिवार के साथ और मेरी एंजल की खुशी में है। शाम को प्लानिंग के अनुसार ट्रेन के सही टाइम पर सभी लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। वैसे वाराणसी में सीन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला था। दिल्ली और करनाल के छाछ पीने वाले लोग जब बनारस की लवंग लता के साथ मीठी लस्सी का स्वाद लेंगे, और खुद को मैं और अपनों को तू बोलने वाले लोग जब खुद को हम और अपनों से छोटों को भी आप बोलने वालों के साथ मिल बैठेंगे, तो नज़ारा ही कुछ और होगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई और सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो रतन सिंह जी ने कहा, जब तक नींद नहीं आती तब तक हमारी यूथ ब्रिगेड को एक साथ एक केबिन में बैठकर आराम से खाने पीने और एंजॉय करने दो। हम सब एक केबिन में बैठकर एंजॉय करते हैं। संकल्प देख रहा था कि जैसे ही सब केबिन के अंदर आए, अग्रिम आकर एक तरफ बैठी रिद्धिमा के बगल में बैठ गया। लेकिन संकल्प और अखिल के अंदर आते ही रिद्धिमा उठकर आयरा के पास जाकर बैठ गई। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद दोनों सबसे नजरें बचाकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। उन दोनों को एक दूसरे के प्यार में डूबे और खुश देखकर संकल्प मन ही मन बहुत संतुष्ट था। उसने सोचा, कहीं गलती से भी वो या परिवार वाले इनकी फीलिंग्स ना समझते और इन्हें अलग कर देते तो। संकल्प तो सोच कर ही कांप उठा। क्योंकि लड़कियों की फरमाइश पर आलू पूरी और आम का अचार पैक करके साथ में रख लिया गया था, क्योंकि घर से खाकर चलने को कोई राजी नहीं था। अब ट्रेन का सफर हो और ट्रेन वाली आलू पूरी और अचार ना खाई जाए तो फिर मजा किस बात का। महिमा जी ने सबके हिसाब से दोनों केबिन में खाना पहुंचा दिया। सबको आलू पूरी और अचार खाने की जल्दी थी, तो सब ने अपनी अपनी प्लेट में खाना निकाल लिया। दिशा और अखिल आमने सामने बैठे एक ही प्लेट में खाने की सोच रहे थे, इसलिए अखिल उचक कर बैठ गया था। संकल्प ने अपने बगल में बैठे अखिल से कहा, जीजा जी, आप दी के पास बैठकर आराम से खाइए। फिर अपने और अग्रिम के बीच में जगह बनाते हुए बोला, रिम्मी तू इधर आकर मेरे पास बैठ। रिम्मी अचकचा कर संकल्प को देखने लगी। पहले तो उसकी हिम्मत भाई के साथ ही बैठने की नहीं थी, फिर भाई और जीजा के सामने अग्रिम के पास तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकती थी। वह आयरा के पास खिसकते हुए बोली, मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ भाई। तब तक अग्रिम उठकर बोला, रिम्मी तुम संकल्प के पास बैठो, मैं अपनी प्लेट लेकर ऊपर की सीट पर चला जाता हूँ। संकल्प ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ओए हरिश्चंद्र की औलाद, चुपचाप यहीं बैठ जा। मुझे जैसे दी और जीजू को साथ बैठकर जर्नी एंजॉय करते हुए देखना अच्छा लग रहा है, वैसे ही तुझे और रिम्मी को भी, समझा। और रिद्धिमा का हाथ पकड़कर बोला, आजा बच्चा। रिद्धिमा हिचकते हुए आकर संकल्प के बगल में सिमट कर बैठ गई। संकल्प ने अग्रिम की प्लेट खुद ले ली और उसे रिम्मी के साथ खाने का इशारा किया। अग्रिम ने पलकें झुकाकर उसे थैंक्स बोला। लड़कियां बनारस घूमने और गंगा जी में बोटिंग करने की प्लानिंग कर रही थीं, और बीच बीच में आयरा दिशा से कह रही थी, भाई के साले साहब को चिढ़ाने में बड़ा मजा आएगा ना दी। दिशा ने कहा, हाँ याद है मुझे, पिछली बार तूने उन्हें कितना परेशान किया था। तू शेर की डैन में खुद जा रही है, उन्हें छेड़ने की हिम्मत भी मत करना। आयरा ने कहा, कहाँ दी, वो बेचारे तो बस शर्मीले से राजकुमार की तरह चुपचाप बैठे धीरे धीरे मुस्कुराते रहते हैं। संकल्प देख रहा था कि समर को छेड़ने की बात चेहरा अलग तरीके से चमक रहा था। उसने आयरा से पूछा, वैसे तुझे समर जी को चिढ़ाना ही क्यों है? बनारस घूमने जा रही है कि समर को छेड़ने? बच के रहियो बेटा, इस बार वो तेरे घर नहीं तू उनके घर जा रही है। आयरा ने कहा, मैं आपके साले साहब से डरती थोड़े ही ना हूँ, वैसे भी वो बेचारे तो लड़कियों से इतना घबराते हैं कि पूछो मत, आंख उठाकर बात भी नहीं करते। संकल्प ने कहा, ऐसी बात नहीं है मेरी लाडली बहना,
ना तो वो इतने शर्मीले ही हैं और ना डरपोक हैं। वो तो अपनी बहन की ससुराल में थे, इसलिए हिचक रहे थे। दिशा तपाक से बोली, लेकिन छोटे, वो सीधे तो हैं ना, बिल्कुल अंशुला भाभी की तरह। तेरी तरह नहीं कि अपनी बहन की चोटी खींचकर उसे सताता रहे। अंशुला का नाम आते ही संकल्प का चेहरा ब्लश करने लगा। वो चुप होकर अंशुला के ख्यालों में खो गया। आज उसे बस अकेले ही रहना था, अपनी एंजल की यादों के साथ। वो सोच रहा था, कल जब उनको देखूंगा तो खुद को कैसे रोक पाऊंगा, कहीं सबके सामने ही उनको दौड़कर गले से ना लगा लूं। संकल्प सबके बीच में होकर भी अब सब में शामिल नहीं था। उसकी आंखें तो बेसब्री से अपने एंजल को जी भर देखने का इंतजार कर रही थीं। तब तक उसका ध्यान दिशा की बातों पर गया। दिशा कह रही थी, वैसे एक बात है छोटे, लगता है हमारी आरू को शर्मीले राजकुमार बहुत पसंद आ गए हैं। जब घर और वर दोनों ही इतना अच्छा है और लड़का भी देखा भाला है, तो क्यों ना अपनी इस चुलबुली सी राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे साले साहब से लगे हाथ तय करके ही आते हैं। सब जोर से ताली बजाकर ये कहकर चिल्लाने लगे। संकल्प ने देखा, आयरा को चिढ़ाने में रिद्धिमा और दिशा के साथ अब अग्रिम और अखिल भी शामिल हो गए थे। अखिल ने कहा, वैसे तेरी बात में वजन तो है रिशु, क्या दिमाग लगाया है तूने? हमारी चुलबुली सी साली साहिबा ही शर्मीले से बनारसी बाबू को बोलना सिखा पाएंगी। संकल्प गौर से आयरा के फेस एक्सप्रेशंस को देख रहा था। समर से रिश्ते की बात पर आयरा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह शर्मा कर खुद में ही सिमट कर बैठ गई। संकल्प उसको देखकर धीरे से मुस्करा दिया। वास्तव में समर का व्यवहार, उसकी पर्सनालिटी और उसकी शांत और सौम्य मुस्कान कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए। तभी संकल्प ने सबको रोकते हुए कहा, मेरी बहन को परेशान मत करो। जिससे वो चाहेगी हम उसी से उसकी शादी करेंगे। और अब उसे ट्रेन की जर्नी एंजॉय करने दो। और थोड़ा आगे बढ़कर आयरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तू चुपचाप अच्छी नहीं लगती झल्ली, सो प्लीज कैरी ऑन। भाई की बात सुनकर आयरा हंसने लगी। थोड़ी देर बाद खाना पीना खत्म हो गया और सब अपने अपने केबिन में अपनी सीट पर जा चुके थे। संकल्प मोबाइल लेकर वॉशरूम के तरफ खाली एरिया में आ गया और अंशुला को वीडियो कॉल करने लगा। थोड़ी देर तक अंशुला और संकल्प दोनों बस चुपचाप एक दूसरे को मानो आंखों से ही अपनी रूह में जज्ब कर रहे थे। फिर संकल्प ने पूछा, आप सो तो नहीं रही थी प्रिंसेस? अंशुला ने कहा, आपके फोन का वेट कर रहे थे, आपको देखे बिना कैसे सो जाते। संकल्प मुस्कुरा कर बोला, बस कुछ घंटों में आपके पास पहुंच जाऊंगा, फिर जी भर कर मुझे देख लीजिएगा। अंशुला शर्माते हुए बोली, हम तो सबके सामने आपको देखकर खुद को कैसे संभाल पाएंगे सर? तो फिर दौड़कर मेरी बाहों में आ जाइएगा, मैं संभाल लूंगा खुद को भी और आपको भी। संकल्प शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। अंशुला शर्म और घबराहट से चुप हो गई। इनका क्या भरोसा, ये जो कहते हैं वो कर भी सकते हैं। संकल्प ने कहा, रिलैक्स प्रिंसेस, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। सोच रहा हूँ आपको देखकर मैं कैसे खुद को रोक पाऊंगा, कहीं सबके सामने ही आपकी शान में गुस्ताखी ना कर बैठूं। अंशुला शर्माते हुए बोली, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाइए, सुबह जल्दी आइएगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर चुपचाप संकल्प की आंखों में देखती रही। जाने क्या था कि संकल्प बिल्कुल चुप था। शायद वो अंशुला के दूर जाने से बिल्कुल हिल गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल करे। सुबह 5 बजे ही ट्रेन वाराणसी जंक्शन पर पहुंच गई। समर और कमल किशोर जी 7-8 लोगों के साथ इन सबको रिसीव करने पहले से ही प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। समर के साथ 2 गनर देखकर अग्रिम धीरे से संकल्प के कान में बोला, यार मैं तो अपने ही साले को गब्बर सिंह समझता था, पर तेरा साला तो मेरे साले से भी बड़ा गब्बर सिंह निकला। इसके साथ तो बंदूकधारी भी चल रहे हैं भाई। मैं तो अपनी वोटी को लेकर इसी ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। संकल्प ने उसके कंधे पर जरा जोर से पकड़ते हुए कहा, अबे जीजे साले, नौटंकी बंद कर
और वो तेरी वोटी अभी हुई नहीं है, होने वाली है। अग्रिम बोला, एक ही बात है, जब साथ जीने मरने की कस्में खा ली हैं, तो क्या फर्क पैंदा है। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्करा पड़े। समर सबके पैर छूते हुए संकल्प के पास आया और हाथ मिलाकर उसको गले लगाते हुए बोला, वेलकम संकल्प जी, आपको यहाँ देखकर हम बहुत खुश हैं। उधर यदुवंशी हाउस की बालकनी में थोड़ा पीछे होकर खड़ी अंशुला की निगाह गेट के पास से गुजरती हर गाड़ी पर अटक जाती थी। वो टकटकी लगाए उस गाड़ी का इंतजार कर रही थी, जिस गाड़ी में बैठकर उसके वो आने वाले हैं। तब तक 5 गाड़ियां गेट से होकर अंदर पोर्च की ओर आकर खड़ी हो गईं। अंशुला का दिल धमाल मचाने पर उतारू था। वो सोच रही थी कि भागकर नीचे जाएं और उनको भर निगाह देख लें, जिनको देखने के लिए उसकी निगाहें तरस गई थीं, या भागकर अपने रूम में जाकर छुप जाएं। उधर पोर्च में खड़े सब लोग एकदम सफेद विशाल यदुवंशी हाउस को आश्चर्य से देख रहे थे। बड़े से मुख्य द्वार पर दादी माँ हरिया के साथ आरती की थाली लिए खड़ी सबको टीका लगाकर सबकी आरती उतार रही थी। लेकिन संकल्प की बेचैन निगाहें तो जिसे खोज रही थीं, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो बालकनी में थोड़ा पीछे होकर खड़ी संकल्प को देखने की कोशिश कर रही थी। संकल्प का दिल पुकार उठा, आप कहाँ हैं जान? मैं इतनी दूर से आपके लिए आया हूँ, और आप हैं कि मेरी ही नजरों से खुद को छुपाए बैठी हैं। मैं जानता हूँ किसी कोने में छिपकर जरूर मुझे ही देख रही होंगी, पर ये नहीं कि जरा मेरे सामने आकर एक झलक मुझे भी दिखा जाए। जानती तो हैं कि मैं बड़ा बेसब्र लड़का हूँ। संकल्प के चेहरे पर हल्की उदासी आ गई थी। अंशुला बालकनी के एक कोने में खड़ी संकल्प को देख रही थी। वो जानती थी कि इधर उधर घूमती संकल्प की नजरें उसे ही तलाश रही हैं। तब तक संकल्प को बालकनी में खड़ी अंशुला की एक झलक मिल गई। उसने कहा, दिस इज नॉट फेयर मिस यदुवंशी, सामने आइए, मुझे भी तो आपको देखना है। तब तक समर ने आगे बढ़कर संकल्प को अंदर आने को कहा। सभी जेंट्स बैठक में ही बैठे थे और दादी माँ लेडीज और गर्ल्स को लेकर बैठक के बगल में ही बने बड़े से लिविंग रूम में लेकर चली आई। आप सब लोग बहुत थक गए होंगे, यहाँ आराम से बैठिए। अंशुला बड़ी सी ट्रे में चाय लेकर लिविंग रूम में दाखिल हुई। सब उसे देखकर उसकी ओर ही दौड़ पड़े। दिशा तो दौड़कर उससे लिपटने लगी। आयरा ने उसके हाथ से चाय की ट्रे ले ली। अंशुला ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर महिमा जी, कविता जी और ताई जी का पैर छुआ, और जैसे ही दिशा के पैरों की तरफ झुकी, तो दिशा उसे गले से लगाते हुए बोली, नहीं जाने मन, तुम्हारी जगह यहाँ है मेरे दिल में, मुझसे तो गले मिलो कायदे से। कोठी के बाहर से लेकर बैठक और लिविंग रूम की सजावट और भव्यता देखकर सब मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कोठी की शान शौकत से ज्यादा सब इस बात से चकित थे कि इतने बड़े घर की बेटी होने के बाद अंशुला का व्यवहार कितना डाउन टू अर्थ है, इतनी सीधी और सरल है कि हर माहौल में तुरंत फिट हो जाती है। महिमा जी ने दादी जी से कहा, वास्तव में आप लोगों की पसंद काबिले तारीफ है। आपकी कोठी और घर के अंदर की सजावट सबसे अलग और बहुत अद्भुत है। दादी जी ने कहा, इस कोठी को तो हमारे बड़े बेटे ने बड़ी शौक से बनवाया था। ज्यादातर सजावट तो अंशुला के माँ के हाथों की है, लेकिन अब समर और अंशुला बच्ची की पसंद के अनुसार ही इसे सजाया संवारा जाता है। सब थोड़ी देर बैठे बातें करते रहे, और इन सब के बीच एक सबसे बड़ी खास बात ये थी कि अंशुला की चाची ने जब ये सुना कि अंशुला की ससुराल वाले दिल्ली से आ रहे हैं, तो वो ये कहकर मायके चली गईं कि उन लोगों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उन लोगों से मिलना नहीं चाहती। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उनके इस फैसले से कमल किशोर जी और दादी और समर मन ही मन बहुत खुश हुए थे। दादी तो कह रही थी, चलो इसी बहाने ही सही, इस पनौती से हमारी बच्ची को कुछ दिन के लिए ही छुटकारा तो मिला। अब सब लोग थोड़ी देर आराम करना चाहते थे। समर ने संकल्प के पास जाकर कहा,
आप एक बार अंदर आकर सबके रुकने का इंतजाम देख लीजिए। संकल्प हिचकिचाते हुए बोला, मैं तो चाहता था कि हम लोग होटल में रुकें, खामखा आपको परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन आप ही नहीं माने। समर ने कहा, आप सब हमारे मेहमान नहीं हैं, हमारी बहन का परिवार हैं, तो हमारा भी परिवार हुए ना। अब हम अलग-अलग तो हैं नहीं, तो फिर पूरा परिवार एक साथ रहे, वही अच्छा लगता है। हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे घर पधारे। संकल्प ने कहा, बस समर जी, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। और उसने समर को अपने बगल ही बिठा लिया। अंदर का इंतजाम कुछ ऐसा था कि अंशुला को उसकी दादी के रूम में सोना था। रिद्धिमा और आयरा अंशुला के रूम में रहेंगी। संकल्प और अग्रिम एक रूम शेयर करेंगे। दिशा और अखिल तथा बाकी के 3 कपल के लिए एक एक रूम बहुत ही भव्यता से सजा दिया गया था। सब अपने रूम में पहुंच गए तो दिशा लड़कियों के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पकाने लगी। उसने सोचा, अब अगर हम हिचकते ही रहे तो अपने भाई की उदासी कभी नहीं दूर कर पाएंगे। वो बेचारा तो इतनी दूर से अपनी एंजल से ही मिलने आया है और अभी तक उसे अपनी जान की एक झलक भी नहीं मिल पाई। वो दादी के रूम में जाकर उनके पैरों के पास बैठ गई। दादी ने कहा, अरे बिटिया, आप ऊपर बैठिए, हमारे यहाँ बेटी का दर्जा हमेशा ऊपर ही रहता है। दिशा ने कहा, आपसे कुछ मांगने आई हूँ दादी। दादी आश्चर्य से उसे देख रही थीं। संकल्प के अकेले आने की बात बताते हुए दिशा कहने लगी, अंशुला भाभी के आने से छोटे इतना उदास था। उसे इतना उदास और इमोशनल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं तो हमेशा उसे अपने एटीट्यूड में ही रहते हुए देखा था। उसका ये हाल मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है और अब यहाँ आकर भी अंशुला उसके सामने नहीं आई। बस थोड़ी देर के लिए उन दोनों को मिलने की परमिशन दे दीजिए। दादी हंसते हुए बोली, अरे बिटिया, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हमारी बच्चिया का भी हाल बिल्कुल संकल्प बिटवा की तरह ही था। वह बेचारी हमसे कहती तो कुछ नहीं थी, बस उसकी सूनी आंखें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। आप अंशुला के कमरे में ही संकल्प बिटवा को बुला लाइए। अब सारी प्लानिंग हो गई थी। अंशुला अपने रूम में बैठी थी। आयरा और रिद्धिमा दादी के रूम में आ गई थी। अंशुला का रूम वैसे भी किसी परिस्थान से कम नहीं था। दिशा संकल्प के पास जाकर बोली, छोटे, कल का प्रोग्राम डिस्कस करने के लिए दादी तुझे अपने रूम में बुला रही हैं। और अंशुला के रूम के बाहर खड़े होकर उसने संकल्प से कहा, छोटे तू अंदर चल, मैं आती हूँ। संकल्प ने धीरे से दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुआ तो चौंक गया। दादी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी और रूम में रोशनी भी थोड़ी कम थी। लेकिन तुरंत ही उसकी समझ में आ गया, अच्छा, तो आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। आप सोच रहे होंगे कि उसे किसने बताया कि यहाँ अंशुला ही उसका इंतजार कर रही है। अरे भाई, उसकी धड़कनों ने, और किसने। पिछले 3 दिन से वो सांस तो ले रहा था, लेकिन उसके दिल ने मानो धड़कना ही बंद कर दिया था। लेकिन अब अचानक से उसकी धड़कनों ने घमासान मचा रखा था। कमरे के बीच में खड़ा अंशुला को खोजने की कोशिश कर रहा था कि तब तक दरवाजे पर कुछ आवाज से उसने पीछे मुड़कर देखा। अंशुला दरवाजा अंदर से लॉक कर रही थी। संकल्प ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अपनी कमर के इर्द गिर्द संकल्प की बाहों को लिपटे महसूस करके अंशुला पीछे मुड़ने को हुई तो संकल्प ने कहा, ऐसे ही रहने दीजिए जान, थोड़ी देर मुझे होश में, वरना आप तो जानती हैं ना कि आपकी आंखों में देखते ही मैं होश खो बैठूंगा। संकल्प ने अंशुला की कमर में अपने दोनों हाथों को कसते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिका लिया। अंशुला भी तो जैसे संकल्प की छुअन से धुआं धुआं हो रही थी। अंशुला बड़ी मुश्किल से कह पाई, आपने हमें ढूंढ ही लिया सर। क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।